और जैसा ऐसा समझो कि पिस्तौल की गोली लग गया तो बस मर गया। यहाँ शरीर के तुम सब मर जाएगा और अमर आत्मा हो जाएगा एकदम। ऐसा हमारा जोर से गाली निकलती है, तुमको सबको जल्दी ज्ञान हो जाता है। होली मदर ढूंढना बंद कर देता, तो बंद करता है भैया जो साथ मिलना, उसका सब चिंता चले गए। जिसके मिलने के लिए मैं मथामारी करते थे भगवान कभी मिलेगा, वो मिल गया तो काम क्या बाकी रहा। अभी चंद्रमा देखा तो व्रत जरूर छोड़ेगा, सारा दिन व्रत रखा, जब भी रात को चंद्रमा निकलेगा तभी व्रत को हम छोड़ेगा। नींद आने के लिए तुम यत्न करते हैं, लेकिन जब भी नींद आ जाती है तो फिर यत्न तुम्हारा पूरा हुआ। सतगुरु के दर्शन से अजीब रात आ जाती है, अशांति एकदम चली जाती है। सच्चा ब्लिस अनुभव करता है, भगवान से प्यार हो जाता है। पीछे तो प्यार करने के सिवाय रह भी नहीं सकते हैं। जैसे जब भी किसके प्रेम में मस्तान हो जाते हैं तो पहली स्त्री अपनी भी वो भूल जाती है। सच्चा पार सतगुरु है, संत करे आप समान। तुमको कुछ भी करने का नहीं है। यू बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। स्टे योर हैंड, हाथ नहीं चलाओ, किसको लगाओ नहीं हाथ, ये हाथ आप ही काम तुम्हारा करता रहेगा। भगवान पाने की चाह ना रखना, ये अज्ञान है। भगवान बाहर नहीं है। जीवन जगत मिथ्या भ्रम है। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। अहम ब्रह्म, मैं सत्य हूँ, शरीर में ना। इच्छा और अज्ञान निकालने का है, द्वैत निकालने का है, तो निर्भय हो गया, सब चिंता काफूर हो जाएगी। इसमें कुछ भी त्याग करना या ग्रहण करना नहीं पड़ता है। तुम बोलते हैं कि पानी का लहर बंद हो जाए तो फिर हम स्नान करेगा। लहरों बंद हो जाएगी तो स्नान कहाँ से करेगा। मनी इज यूजलेस, टाइम इज प्रेशर, नथिंग इज क्रिएटेड। टेक ऑफ ऑल आइडियाज ऑफ ग्रोथ, नाउ और नेवर। जो कुछ करने का है अब का अब करो। माया निकमी समझा तो तुम्हारा लोभ सब निकल गया माया से। अभी क्या मांगूं, कुछ स्थिर नहीं। सब पदार्थ मिथ्या समझा तो आसक्ति निकल गई। फिर तुम समझ जाते हैं कि इनने दुख होया, अनडिने राजी रहा। गुरु का समझ जो है, सही समझ गुरु का, तुम उठाओ, ज्ञान उठाओ, गुरु का विचार मनन करो, नॉन पोजीशन में रहो। कुछ भी अपना करके नहीं समझो, मानो नहीं कि ये मेरा मेरा है। सब कुछ नहीं तेरा है, सब भगवान की अमानत है।
अहमता, ममता और कर्ता तुम्हारा एक समता योग निकल जाते हैं। समता मीन सब मैं ही तो हूँ। तुम जब भी अपने को आत्मा समझते हैं और फिर जब भी बड़ा होगा तो सब में आत्मा दिखाई देगा। तुम पहले अल्पज्ञ बनो कि मैं आत्मा हूँ, पीछे सर्वज्ञ बन जाएगा तो सब में भगवान देखेगा। एक आदमी कोई किसको मारता है तो वो पाप करता है, लेकिन संत लोग, सन्यासी लोग सारे जगत को मार डालता है, वो महापापी नहीं है। अभ्यागत, अतीत, अभ्यागत मीन्स अभयगत वाला, जिसका गति ऐसा हो गया है कि वो अभय बन गया। तुम अभ्यागत बनो, यानी अभय बनो, नो फियर, अतीत बनो, असंग बनो, सर्व कामनाते रहते। आप देखा होगा तो पहले संग निकलता है, संग निकलता है, पीछे अनाज उनमें से पैदा होता है। शुरू, बीच में और अंत में सब गुड़ ही गुड़ है। गुड़ जो है मीठा, वो शुरू में और बीच में भी अंत में भी गुड़ ही गुड़ है। दृश्य दृष्टारूप है। गुड़ की चीज नहीं बनाते तो है तो गुड़ ही गुड़ ना, मीठा मीठा है ना। चीज चाहे कितनी भी बनती है, मिठाई बनती है, कुछ भी बनता है तो क्या ऐसी तरह से है ही भगवान। जज के आगे वकील से खाते हैं तो जज के आगे कुछ भी कबूल नहीं करना। सतगुरु भी बोलता है तो भगवान के आगे कर्तापना नहीं मानना। इसके ऊपर दृष्टांत है। एक आदमी था तो इसके ऊपर आके नहीं है जो तुम्हारे से कोई भूल या पाप बोलता है। ग्रेस ऑफ गॉड ये है कि तुमको इतना प्यार भगवान के लिए अंदर में आवे। तुम पूछो अपने से, तुमको है भगवान के लिए प्यार अंदर में है? तो ये है ग्रेस ऑफ गॉड। जब ग्रेस ऑफ गॉड हो जाएगी, आपके अंदर में प्यार बढ़ जाएगा भगवान के लिए। और जब भी 2 पाँव उठा के जाएगा तो भगवान 1000 पाँव उठा के तुम्हारे पिछाड़ी आएगा। दिल में थी आरज़ू तो परे राह मिल गए। भगवान रास्ते में मिलता है, तुमको वहाँ जाना नहीं पड़ता है। भगवान के तरफ को जाना नहीं पड़ेगा, भगवान रास्ते में तुमको मिल जाएगा। जब भी तुम स्टार्ट हो, घर से निकलो बाहर भगवान के, तो भगवान दूर से आता रहता है, आपको रास्ते में मिल जाएगा। पूरा गुरुवार को स्वीकार किया, बोला आज से तुम्हारे को लिखा भर गया मेरे से। दादा भगवान को 6 भाई था, बहन थी और एक सांप आने वाला था। जब दादा भगवान की भी जिंदगी देखते थे, हमें ऐसे लगते थे नौकर सब कुछ। उसी युग में हमारा पिताजी 20 रुपया कमाता था, दादा भगवान करोड़पति था। जब मैं शादी करके गई तब ये पार्टनर है हमारा 40 रुपया कमाता था, दादा भगवान ने अरबपति। कैसे ऐसा त्याग किया, घर में रहते रहते कैसा त्याग किया, कैसा त्याग किया। रात दिन जब गर्मी होती थी, छठी लेके और किसको टपालन को डालने जाता था, किसी भगत को नहीं बोलता। जब गीता लक्ष्मी भगवान बोला बेटा भगवान के नाम वाली चई माही सिंगापुर में चिट्ठी लिखा दिया, मुझे भगत सिंगापुर में आत्महत्या तो कर। ये चिट्ठी जी मिलन सा आत्महत्या सा बच्ची
ऐं उन ई टाइम में टिकट वठी मूं वटि पहुचंदो। लक्ष्मी भगवान मेरा गुरु, लक्ष्मी भगवान को वो गुरु मानते थे। वो उसको गुरु मानते थे जैसे हम तुम्हारे को गुरु मानते हैं। तुम हमारी माया काट सकते हैं, एक गुरु काट सकता है, एक परिवार काट सकता है, एक अंदर में छिपी हुई इच्छाएं वासना, इच्छा वासना गुप्त होती है। आज क्रोध गुप्त होता है, लोभ गुप्त होता है, काम गुप्त होता है, अहंकार गुप्त होता है। इधर गुरु की आज दादे की लाइट चलती है, तुम्हारे को पता नहीं चलेगा तो मेरे को लोभ है, जब क्रोध है, जब अहंकार है। गुरु के संग में तभी बोला कामिनी के संग में काम जागेरे जागेरे जागेरे। कौन सा काम? माया की। माया एक साथ कौन सी है? माया जगह है। दादा की माया ऐसे त्याग लक्ष्मी भगवान ने कराया, चाहे स्त्री का त्याग कराए। किसी टाइम में वो रोके रोके बोलती थी, हे मेरा पति परमात्मा, तुम लक्ष्मी भगवान से बैठते हैं जहाँ कहाँ जाते हैं तभी जल के खलास हो गया, ये पाप किसके ऊपर पड़ेगा, मेरा उद्धार करो। बोला ये कुदरत को बड़ा पहला ऐसा बना। मीरा जैसे मीरा कैसे तर गई, तैसे मैं पैगाम देने आया हूँ। और थोड़ा ड्रामा था, दादा भगवान ने छाए तालिए में त्याग सब करे चले। आपको पता है, तुम्हें को पता नहीं दादा भगवान की कौन सी की है। जब हम कभी कभी बोलते थे दादा भगवान हमारे को गीता भगवान की माँ ने संदेशा दिया, तो मेरे दादा भगवान को लेके आओ तो आरती तुम्हारी करे, पर मेरे को आरती नहीं चाहिए। लक्ष्मी चलेगी तो मैं चलूंगा नहीं करना। हो सके तो मेरी इंद्री कोई मोह में आके हम ये सच्चा ज्ञान का त्याग नहीं कर सके। दादा भगवान क्यों त्याग किया? खाते हुए मैं नहीं खाता, भोगते हुए मैं नहीं भोगता, जाते हुए नहीं जाता। जब भी दादा भगवान मेरे को ऐसा त्याग किया, गीता भगवान हैरान हो गए, भाई हमने दादा को कितने कलम लगाए, कैसे स्टोरी किया। जब 4 बजे नींद नहीं आती थी, दादा भगवान घर में 9 बजे पहुंच जाता था और अपने बेटे की दुकान में भी बैठता था। लास्ट उसका बेटा जो पुणे आ जाए, कपड़े को पहले हीरे का दुकान था दादा भगवान, सच्चे हीरे, वो झूठे हीरे का त्याग करते करते जब तक गीता भगवान की शादी हुई, साड़ी की दुकान पर बैठते थे। सबको पूछते थे, हे भगवान आ गए, और गीता हाथ में थी। रुद्रपुर की छोटी गीता है आधे में। जब ऐसे थे और एक 4 दिनों को लक्ष्मी भगवान ने बोल दिया, दादा को जाके साड़ी ले लो। और दादा गीता पढ़ते पढ़ते उसको गीता का ही ज्ञान होगा, तुम्हारे को सस्ती देगा। उसका जो छोटा बेटा, ये जो था ना पुणे वाला बेटा, तो आज लंदन में है। एक दादा लेखराज का नाथी है, भगत हो गया, एक बेटा एक बेटी, उसकी वो शरीर शांति थी। अपने से पूछो, हमने गुरु तक किया, माना है तो गुरु मेरी मीरा ने, मीरा के पास में गई थी। सब अच्छे है, इच्छा कभी किसकी नहीं गई। जब मैं गई तो ऐसे ऐसे किया, भाई लो चाबी, शिष्य को बोला लो चाबी, सबकी में लिया, चाहे कोई भी गुरु हो, किसकी मोह हो, माया में नहीं गया। दादा भगवान का जिंदा होते और माया का मोह निकला था। बड़े में बड़ा है, ये बहुत अहंकार है, माया का मैं कुछ बन गया हूँ, मेरे को करोड़ लाख है, शायद हमारे को कोई जिंदगी नहीं आएगी। माया से जो खरीद भगवान करे तो दादा भगवान करता था, वो ऐसे करके और उसको चाबी दिया। हमारे अहमदाबाद में 5 जने किसका लड़का देखने गए थे, उधर गए और मेरी को इच्छा बहुत थी देखने के लिए। आज चाहता मैं समन गुरु की पेपर पर नहीं होगी, ये तो अचानक हम गए थे। अचानक उस भगत को किया और जो बिस्कुट अलमारी से लेके आया, बोला पहले चाबी का, चाबी लेके और बिस्कुट गिन किया, ऐसे किया। मैं ऐसे देखती आ रही थी,
और सब तो बड़ौदे वाले थे ना, और पेड़े पढ़ के और पैसा रखते थे, तो वो पैसा देते थे कितना, 5 रुपया या 10 रुपया, 10,000 रुपया। ऐसे संतों को अब पैसे की शरण में गई तो कुछ भी नहीं लेके गए। आज जब गुरु को पैसे का चाहिए तब भगवत को क्या नहीं चाहिए। हमारे दादा भगवान ने पैसे वाले को यूजफुल किया, ये याद रखना। दादा जैसा कोई ज्ञान इसी पृथ्वी पे नाम नहीं है। दादा भगवान चाहे ना आज 5 लाख का है, 5 करोड़ का एक बना के जाता था, पर दादा भगवान लक्ष्य भगवान के इशारे से चलते थे। हमेशा ऐसे समझता था मेरा गुरु वाला। कोई बात पूछे अपना स्वार्थ का गुरु से दूसरे से पूछेगा कि लक्ष्य भगवान हमारे को चमाट जो लगाएगा, और दादा से ये हमारी चालाकी थी, होशियारी थी। भाई दादा भगवान को पूछते हैं, दादा भगवान ने बोले मेरे को पता नहीं, लक्ष्मी से पूछो। तो जूता हमारा पोसा हुआ था, सूखे हुए 1 किला का था, जब पानी में डालता था तो हमारा 5 किले का था। हमने वो खाया, कोई छीटा नहीं। गुरु के मुख से खाली हम खाया, सभी सुधरा ये बन नहीं तो इच्छा वासना का। हम जैसे लक्ष्मी भगवान से पूछते थे ना, तुम्हारे को क्या पता, तुम देखते थे तो तुम्हारे को पता चलता था। हमारे को चिट्ठी लास्ट में बहुत लिखी, श्याम भगवान तुम्हारे को स्वीकार नहीं करता था तब मिलेगा। आज जैसे चांद है, चांद सूर्य से रोशनी होती है, जब होगा सूर्य एक है देवता, फिर वो माता पुकारती है, आज तक माता पुकारती है, कहे आसमान तू मेरा गुरुदेव है। एक इतना भगत है, अज्ञानी और ज्ञानी। ज्ञानी को तो मैं चाहती हूँ तो मेरे रास्ते में चले तो मेरे को ठंडक दे, मगर अज्ञानी इतने पाप करते हैं। बाहर से जाता है काली माता के पास, अम्बे माता के पास, शंकर को पास, फलाने गुरु के पास, फिर आके पाप करते हैं। मैंने नाम ले किया है पर नाम का उच्चारण नहीं किया। नाम माना निराकार, निराकार को हमने माना नहीं है, तभी देखो कैसे। साकार की भक्ति करनी चाहिए, साकार की सेवा करनी चाहिए। एक बार हमारे को अवगुण किसी के लिए तुम हमारे को गाली देके मार देके मेरे से बात कर भी करो, चुप आ जाएगी। अंदर वाला बोलेगा किससे बात नहीं करना। चुप में ज्ञान की मिठाई खाना, चुप में भक्ति का दर्शन करना। भक्ति एक हमारी माता, आसमान हमारा पिता है, जो आकाशवत का ज्ञान है। ये आकाशवत क्या हमारे को दादा ने छिपा के एक भगत के हृदय में डाला। जैसे तुम अपने बच्चे को छिपा के लायक समझेगा तो दुकान निकाल के देगा, पर खाया पिया जो होगा और बच्चा सही नहीं होगा तो तुम क्या करेगा, पैसा की बलिदान नहीं करेगा, बोलेगा जाके नौकरी करो, जा आके थोड़ा थोड़ा मेरे दुकान में काम करो। हम गुरुवार का बच्चे हैं, छिपा के जब लायक होता है तो लायकी मिल जाती है, मांगते नहीं है। गुरु भगत कभी वो मांगने से मरना बेहतर है। ये सतगुरु की सीख है, सिखाया गुरु ने भीख मांगना, पर किससे ऐसे करके मांगना नहीं। मेरा वह अंजाम है। जब दादा भगवान 3 दिन पूरी रोटी नहीं खाई, उसका बेटा आया, हम नीचे रहते थे, और गीता भगवान उसी समय अपना जीवन निकाल के दादा के चरणों में रखा। हे दादा भगवान, तुम क्यों घबराते हैं? हम तुम्हारे बच्चे बैठे हैं ना, तेरे बेटे, ऐसे बोलती थी, तेरे बेटे तुम्हारे को नहीं जाना, कम से कम मैंने जाना है तो तू गुरु नानक है। तू मेरा पिता नहीं है पर भगवान अवतारी है। मेरे को आज वो अरमान है तो मैंने तुम्हारे से कौन सी वर्तन किया, कौन सा मुख से शब्द बोला, सजा जरूरी मिलेगी। दादा भगवान बोला तुम अनजान थे तभी। एक माँ की छोटी बेटी थी, माँ में बेटी का बहुत अंतमोह होता है, उसके वजह से मेरी तुम्हारी माँ जब दुखी होती थी, उसके मुंह के वजह से मेरे को नहीं खाना देते थे, नहीं दूध देते थे। एक छिपी हुई नौकर की तुमने एक खाट दिया। बैर सोचा, जब ठंडी थोड़ी पड़ती थी
तो अपना कोट निकाल के ऊपर डाल लेते थे। ये दादा भगवान की स्त्री है, जैसे महात्मा गांधी की स्त्री है, जैसे आज गुरु नानक की स्त्री बताते हैं ना, उसने देखा नहीं था गुरु नानक के, कि तो वो 16 युग में आया था, और दादा भगवान इसी युग में आया था। गीता भगवान लक्ष्मण भगवान की वो बहुत कुर्बानी है। इतनी माँ उसकी आती थी, उसके भाई लंदन में है, इतना लेके आता था और पैसा देता था, तो बोला वही है ना तू जो मेरी मिशन चला दी थी। मैं दादा से बात करते थे, मेरी मिशन तुम्हारा सा नीचे गिराया था, याद है? भले में तेरी छोटी बहन थी, एक बड़ा है एक छोटा है, तुम्हें मिशन मेरी चलाने की फेंका था। हम दोनों भाग के गए थे हैदराबाद से, तुम पुलिस लेके आया था, पैसे का अपमान था ना, तुम्हारा वो पैसा मेरे को नहीं है, मेरे को तेरे पैसे से बदबू आती है। जो मेरा पति मेरे लिए छोड़ के गया, उसे मेरे मकान ने दिया, जीवर बेच के लिया, बेटी के लिए नहीं रखा, बेटी 6 महीने की थी, अपने से आंख करके एक बेटी को नहीं देखा। जब उसकी बेटी ने आत्महत्या किया, हम उधर ही थे, सब आके बेटा बोला तुम्हारी बेटी ने आग लगाई। एक बेटा था, शादी कराई उसको रानी ने, पूरी स्टोरी आंखों से देखी। लक्ष्मी भगवान ऐसी मस्ती से खड़ी थी, बैठी थी, तुम्हारी बेटा आग लगाए तो तुम ऐसे बैठे नहीं। सब बता, आज गाते ने तुम्हारे इतिहास के लिए, हमारे इतिहास के लिए। दादा भगवान में ऐसी शांत हुआ, दादा भगवान का इशारा गीता भगवान जान दिया। गीता भगवान ऐसा भगवान वो चला जो हम लखनऊ से, आगरे से, कहाँ से आए थे, हम इधर अहमदाबाद आ चुके थे। इशारा किया तो तुम जाओ, मुंह से नहीं बोला, आंख में बात कर दिया। ज्ञानी की आंख बात करती है, ज्ञानी का हाथ ऐसे नहीं चलता है, ज्ञानी की जबान नहीं चलती है। जबान पहले दिन गुरु ने काट दिया। ये माया की जो जबान थी ना, ये पहले दिन गुरुवार को यही हमने जबान दिया था, यही हमने गुरु को एक चित्ता दे दिया था। एक गुरुवार को हमने अपनी हस्ती दे दिया था, माया की हस्ती, जो हम अपने को कुछ मानते थे। तो शाहकार की स्त्रियों ये मानते थे, अभिमान था जबरदस्त, और वो गुरु ने हमारे स्वीकार किया, अभिमान स्वीकार किया, जो मध्य दशा था। आज गुरु नानक के आगे हम नहीं झुकते थे। आजकल जुगु का नानक था, पहले चालू था गुरु नानक, और वो अपनी खुशी से आया था। अज्ञान सुन के गुरु नानक अलोप हो गया हृदय में, पर अपने कर्मों से हमें जन्म लेके आया। फिर हमारे पुकार से, हमारे आराधना से, हमारे स्थल के रक्षा करने के लिए दादा भगवान हम रोके रोके जाते थे। ससुराल उसी जमाने में गाली देते थे, मर्द एक अक देखते नहीं थे और बोलते थे जो मेरी माँ बोले, जो मेरा पिताजी बोले। एक खाट में हम बैठते नहीं थे। वो गुरु हमारे को अपना हक लेने के लिए आया, हमने हक लिया। आज हमारे को हक मिला, साथी ने दिया हक। भक्ति करे पाताल में, फिर घटते आकाश में, तीन लोक में छुपे न हरि का दास। युग बने बदला है, आज वो दरवेश हो गया। क्यों? गुरु ने नहीं किया, गुरु ने नहीं किया, पर अंदर मानता है तो इसका गुरु पूर्ण सच्चा था। भले मेरे गुरु को गाली दिया, दादा भगवान को पत्थर फेंकते थे हरिद्वार में, मथुरा में, वृंदावन में, गोकर्ण में, आगरे में। जिसी टाइम में गुरु आते थे मैं बुर्का पहन के गुरुवर के लिए मकान ले धर्मशाला में बनाते थे। वह हमारा गुरु आके धर्मशाला में उतरेगा और वो साइकिल करके हमारी पहरा देता था। तो मेरी स्त्री तो नहीं जाती है, उसके सामने में निकल जाती थी। मेरे को बुर्का इतना था, मेरा पेट पर नहीं देखे।
आज गुरु ने हमने को मालिक बना दिया, राजा का राजा बनाया। शायद मैं समझती हूँ तो एक राजा में भिखारी है, क्योंकि दूसरी राजाई पर चढ़ाई किया। मेरे को एक राजा की एक पैसे, किसी भगत के पैसे की भी मेरे को इच्छा नहीं। याद रखना, पहला गुरु एक बिल्ली जैसा बन के और घर घर में एक बच्चे को अनुभव कराने जाता है, बिल्ली बन के। हकीकत है, तो मैं ऐसा नहीं समझना। तो गुरु नानक जब वो पाप भरता है, गीता में 3 अध्याय में लिखा पड़ा है, जब वो पाप भरता है, नए बच्चों का उद्धार करने आता मनुष्य जन्म में। और मनुष्य जन्म में ये ज्ञान प्राप्त करना, दोनों ढले हुए हुई। और ये ज्ञान देवताओं का है, ये तुम देवता है, वो तो एक निराकार है, वो देवता है। तुम नहीं बात कर सकेगा ऐसी गुरु नानक से, इसी गुरु नानक से नहीं कर सकेगा। धरती का कोई नहीं हुआ है। हमारे वजह से हम तो एक फकीर आनी थी, जो राजा ने मेरे को अपना महलात दे दिया। ये महलात है जो खुद बैठा है। आज मंदिर में भगवान को नहीं बैठा है तो वो मंदिर नहीं मानते हैं, ऐसे लगते हैं। और जब मुसलमान का एक होते हैं, उधर कोई तस्वीर नहीं है। सबको मालूम होगा जो 29 अप्रैल है, कैलेंडर वाली तो नहीं, पर गुरु भक्ति क्या होती है दादा भगवान को हम में से कोई नहीं जानता था। और आज दादा भगवान को सब जानते हैं। दादा भगवान घर घर जाके मेहमान नहीं की, पर जो साईं जिन की प्रीत थी दादा भगवान से, ये पूरा प्रीत का वर्णन था। क्या होता है गुरु का इश्क, वो पूरा बताए जा रहे थे। अभी इनकी तो सुनी होगी जो भी थे। सत्संग शुरू होता था और खत्म होने तक इतना गुरु रग रग में बसा है, बातें बस सांसों की तरह चलती जाती थी। कैसे एक बी नथिंग डू नथिंग गुरु ने, दादा भगवान ने, चोला तो देखो पुरुष का था। अब पुरुष के चोले में देखो ज्ञान लगता नहीं, अभिमान बहुत होता है। लगता भी है पर बहुत पत्थरों को जैसे तोड़ना पड़ता है। और ये माताएं तो सरल स्वभाव की होती है। दादा भगवान कितना धनवान। आज किसी को 2, 5, 10 लाख 50 लाख हो तो उसकी चाल बदल जाती। ये तो कुछ नहीं है तो हिणे बन के चलते हैं। बाकी जिनके पास हो तो वो तो सत्संग को पूछते भी नहीं है। दादा भगवान ऐसी स्थिति में आए, सब स्त्रियों के दर्द को फील किया। कितना उनकी कुर्बानी, जो साईं जिन के दिल में से भी देखो उनकी गंगा बह रही है। हम तो 4 को बोलेंगे बताना मेरे बारे में, सही बोला, भजन गाया मैंने, सही गाया, बोलना। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। सच है, प्रेम में बात होती भी नहीं है। ऐसे गुरु पे वो भी अकंचपन हो गए। एक ही मुलाकात, एक्सेप्टेंस, तुरंत हमारी तो बहस पे बातें शुरू होती है और बहस होती रहती है, पता नहीं कब तक। दादा भगवान ने एक ही बार बहस की, बहस भी नहीं कहेंगे, बात की। और लालजी गुरु ने बोला कि नहीं, तुम्हारे इस तरह के व्यवहार से किसी को नुकसान हो सकता है। वो आए थे लाइब्रेरी से, तो खड़े होकर जब बात कर रहे थे, किसी ने बोला ये हमारे गुरु हैं, उनके रिश्तेदारी थे। उन्होंने हरिओम किया,
नमन किया। कहाँ से आए हो? बोला लाइब्रेरी से। क्यों गए थे वहाँ? हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और बहुत सी क्या होता है न्यूज़पेपर में, फिर पूरी जानकारी बिजनेस की। बोला वो बिजनेस की सबको सलाह देता हूँ और सबको लाभ होता है। सोने का भाव, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। बोला कभी ना कभी तो नुकसान होगा ना। इतना सा कहा लालजी गुरु ने और वो शांत हो गए। उनको वो पहलू पता नहीं था कि नुकसान होगा, क्योंकि जब थोड़ा मन में होता है ना मैं करता हूँ तो माइनस बात बोलेगा ही नहीं। पर दादा भगवान ने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ नुकसान हो सकता है, तो मैं किसी के नुकसान का जिम्मेदार क्यों बनूं। और गुरु के पास फिर मिलने गए और सुबह शाम सत्संग हुआ, भजन हुए लगातार। कुल मिला के 1 साल की मुलाकात कुल मिला के। और उसके बाद भी उनके भी गुरु मस्ताने, कभी कहाँ कभी कहाँ। पाकिस्तान के सिंध हैदराबाद में जब मुलाकात हुई यहाँ, अब गुरु भी देखो कच्ची, सिंधी भी नहीं, अब सिंधी कच्ची वो अजीब होते हैं, दोनों होते हैं। पर गुजरात के कैसे अजनबी मुलाकात और कैसे इस अजनबी रिश्ते को इतना बड़ा रूप देना, यह भगत की अपनी कृपा। हम तो इन्वेस्ट करते हैं तो भी टाइम हमारा वेस्ट होता है, पर दादा भगवान ने एक शब्द भी वेस्ट नहीं किया। तो वाणियाँ सुनना थोड़ी बहुत मज़े वाली बातें। जिसको मुक्ति की इच्छा है वो अज्ञान है। ऐसे क्रांतिकारी वचन कभी कहीं सुने नहीं थे कि मुक्ति की जिसको इच्छा है वो अज्ञान है। अच्छा मात्रम अविद्या, नथिंग न्यू अंडर द सन। अनंत वचन इनके, बोलते गए बोलते गए बोलते गए और कहा नहीं, कहा कम। दादा भगवान की वाणी आपको बहुत कम मिलेंगी, पर वो सभी के रगों में समाये पड़े। मैथिरान में एक को घुटने की तकलीफ थी, उसको कामोट पे ही जाना होता था। संयोग से वहाँ पे उस दिन वो आया नहीं था, खराब था कामोट। सबको था ये कहाँ है, वो कोई आए साफ करे तो फिर ये कैसे जाएगी। बस पहल किसी ने नहीं की। सुबह जब वो माता गई तो कामोट तो क्लियर था, होके भी आई। पता किया किसने किया होगा, बंगी तो आया नहीं। बाद में पता चला दादा भगवान ने फेंक किया है। इतना रोई इतना रोई, साईं जी ने बताया था, वाणी में भी है। दादा भगवान ने बोला मेरे बच्चे नहीं हो तुम। एक ही बात, शिष्य हो बच्चे नहीं हो मेरे। हमने बच्चों की सेवा की तो कौन सा मैंने एहसान किया, भी न थे। वहाँ इतनी सारी, समझो इतने तो नहीं, फिर भी 200-250 लोग होते थे। पानी गर्म करने के लिए इतना बड़ा चूल्हा रखे और करते रहना। तुम पानी लेके ना के आओ, तुम स्नान करो। तुम अब भगवान फाउंडर इस सत्संग के मेन, सभी उन्होंने विकसित किया। इतनी अद्भुत कुर्बानियाँ। साईं जी तो अपने ही शब्दों में बोलते थे कि मेरे बच्चे छोटे की चड्डियाँ बदलते थे समय समय पे भी, तुम सत्संग सुनो। गुरु नहीं, गुरु डम नहीं। और दादा भगवान ने तो हर जगह बोला मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, क्यों गुरु फिर द्वैत में हो जाता है। तुम शिष्यों में गुरु। हाँ बाकी धड़के देते थे मन को, ये भी बात पक्की है। बोला मैं अपने आप को सुना रहा हूँ, यहाँ भी मेरा अपना आप है। और ये चीज़ें ही रंग लाती है जिंदगी में। साईं जी ने इसलिए देखो भीगे रहते थे, क्योंकि कुछ लोगों की महिमा करने में, महिमा तो क्या अपनी जैसे बात हो रही है, उनकी अपनी बात करते थे। ऐसा गुरु दुर्लभ मैंने कभी देखा नहीं, सुना नहीं। तो सच में दादा भगवान की युग में प्रकट हुए हैं, बहुत उनकी रहमत है कि
हम उनको समझ पा रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी गुरु साईं जी ने हमको ये अपनी रहनी से बताया। अगर ऐसे सीधी सीधी बात बताते तो शायद भी होगा पर जो दादा भगवान ने किया, इन्होंने देखा, इन्होंने भी कहा, पर इनकी भी देखते हैं जीवन एक एक के लिए कुर्बान साईं जी की। क्योंकि नेचुरल है, अगर बीज सही है तो फल उसमें अच्छे आएंगे ही आएंगे। दादा भगवान हमारे बीज इतने प्यारे बेहतर थे। ये सब भी फिर गीता भगवान ले लो, माता भगवान ले लो, साईं जी ले लो, भगवान जी ले लो, दादा श्याम ले लो, मीरा भगवान, शांता भगवान, सभी लोग उनके इतने मीठे मीठे प्यारे प्यारे फल निकले जिसका कोई समझो बयान नहीं है। ये बातें इसलिए होती है कि वो ऐसी अद्भुत शक्ति जो प्रकट हुए और समा गए। प्रकट होना और समाना बड़ी चीज है, क्योंकि लोग कुछ प्रकट होते हैं फिर बात खत्म हो जाती, पर प्रकट होना और घट घट में समा जाना। और कितनी मेहनतें ऐसे की जैसे की नहीं। बड़ा पाँव खा के, कभी नारियल पानी पी के, सड़क पे भगवान जी बोलते थे सड़क पे कभी नारियल पानी पी रहे हैं, वड़ा पाव खा के जा रहे हैं। दादा लोग देखते होंगे, बोला मेरे को तो कोई देखता ही नहीं। उस चीज में भी देखो कितनी बड़ी बात, कोई देखता ही नहीं, क्योंकि मैं ही तो हूँ सब जगह, तो कौन किसको देखेगा, मेरी तो आंखें। क्योंकि इसको जटशाग्नि कुछ देखे फिर चलना है। चाय बन रही थी, बैठे भी, फिर बोला चलो देरी हो रही है। दादा आपको ऑफिस नहीं है, जाओगे कहाँ, दुकान नहीं है, देरी हो, क्या फर्क पड़ता है, चलो। चाय पड़ी है, छोड़ दी, चले गए। कोलाबा में 1 घंटे का बोला सफ़र करके पहुँचे। वहाँ पे एक कैंसर पेशेंट वेट कर रहा था। पत्नी को बोला दादा आएंगे, बोला आपने बोला है तो ज़रूर आएंगे, आपने बोला है तो ज़रूर आएंगे। वो दरवाजे पे टुकटुकी लगा के बैठा था और दादा भगवान का जैसे आना हुआ उसको इतना अच्छा लगा, क्योंकि डॉक्टरों का तो जवाब था। और 1 घंटे का सफ़र चाय छोड़ के गर्मी में, क्योंकि बॉम्बे की गर्मी तो सबको पता ही है, वहाँ जाके पहुँचे और जो सिर पे हाथ घुमाया, जो भी उस ओम का नाद बजाया, मुक्त हो गया। दादा 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 दादा, आंखें बंद हो गई। ये देखो चीज़ें अद्भुत हैं जो हम कभी सोचते हैं करें। दादा भगवान के पास एक आदमी है, गीता भगवान ने वाणी बताया, बोला दादा मेरे को कुछ बताओ, मैं किसी को कुछ डोनेशन दूँ, कोई बंदा बताओ, 2-4 लोगों तो मैं उसको कुछ दूँ। दादा भगवान ने बोला कि कोई था बंदा, बोला ये जो है ना इसके घर में 8 मेंबर हैं, इसकी कमाई बहुत कम है, 200 रुपये शायद कमाई, 8 मेंबर हैं, तो इसके बच्चे को दुकान को ला के दे। बोला दादा ये तो नहीं होगा, तुझे देना है ना तो देना इसको। बोला हरामी, कंजूस, लोभी, मैं किसी को दूं फिर वो मेरी गुलामी सलामी करे, मेरे को सलूट करे, ऐसे से मनुष्य के अंदर का मन, भाई दूं, बोलो कोई गरीब हो तो बताओ। बोला हमारे यहाँ का एक सत्संगी खरबों पति है, टके पैसे की थैली लेके घूमता है, मेरे को काम दो, बोलता होगा। तो दादा ने भी एक बार उसको रिमांड पे ले लिया, भाई पता है करेगा कुछ नहीं, बोलने की बड़ी बड़ी बात, देना है 2-5 रुपये फकीर थोड़ी है। हमारे गुरु ने कभी ऐसे लोगों को चलाया भी नहीं, साईं जी चलाते थे। पूरा माल इधर रख तो बात बनेगी, बाकी ऐसे ऐसे करना नहीं गुरु ने सिखाया। तन मन धन दे तो तुझे मोक्ष मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये दादा भगवान का दावा था। तू पहला कदम उठाएगा तो मैं 100 कदम उठाऊंगा, जो पहला तो उठा, पहला ही नहीं उठाते। और देखो लक्ष्मी भगवान की साईं जी ने बताया कि बिल्कुल मौत के मुंह में जा रहे थे। ये तो दादा श्याम बाबा ने भी अपने अनुभव बताया। बोला ऐसी स्त्री जो मरने जा रही थी, उसका हाथ पकड़ा, बोला फिर रोका, समझाया,
बोला मैं तुझे दुनिया की देवी बनाऊंगा। और सच में लक्ष्मी भगवान का इतना नाम है, सबको पता भी होगा। बहुत मेहनत दादा भगवान ने जो की, इतने भी नथिंग हो गए कि नहीं जो लक्ष्मी बोलेगी वो सही। गुरु तो खुद थे ना, लक्ष्मी बोलेगी वो सही, ये चलेगी तो मैं चलूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ उनके अंदर था नहीं, पर किसी के अंदर की शक्ति को जगाना, इतना गुरु हमारा भी नहीं। एक नहीं, सबके लिए। क्यों साईं जिन के बच्चे की चड्डियां धोएंगे, क्या जरूरत थी? पर मस्त रहे। भगवान जी के भी घर एक बार गए थे तो उन्होंने एक कप दिखाया, बोला ये कप है, जिसमें दो थे, एक ही था, एक कोई और ले गया होगा। बोला वो इसी में चाय पीते थे। शांता भगवान ने भी बताया था कि 2 शर्टें 2 पैंट लास्ट के दिनों में फटी हुई कॉलर के बाद भी तो उसको ऐसे वेड़ के कर लेते थे। बोला दादा कॉलर फट गई, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे कर दो चलता है। ऐसा नहीं कि वो कंजूस थे, पूरी सब कुछ उन्होंने सभी के पीछे दाव पे लगा दिया। 2-2 हज़ार रुपये उस टाइम, ये तो साईं जी ने बताया, 2 हज़ार रुपये मैथेरन में एक हॉल का देते थे। आओ सब मैं करूँगा, सब्जी के 2-2 4-4 थैले लेके आना। शांता भवन बता देते कि हम दादा पहले उतरते थे और चलते भी थे, पर जब हम पहुंच जाते थे दादा देखा पीछे से आ रहे, ये दादा कहाँ रह गए, तो एक बुढ़ी अम्मा को पकड़ के लेके आते। कितना उनका ध्यान था कि सभी सत्संगी हैं, किसी को तकलीफ है, किसी को क्या है। मतलब वैष्णव जंतु तेने कही, जो गांधी जी गाते थे, पीर पराई जाने के, नरसिंह मेहता का ये वचन है। वैष्णव जन वही है जो पीर पराई जाने जताए नहीं। हम जानते तो हैं पर थोड़ा सा करते हैं और जताते बहुत हैं। मैंने यार इस गरीब आदमी को देखा है, मैं तो पानी पानी हो गया, मैंने उठा के उसको उधर तक लिफ्ट दे दी, तो घर तक छोड़ के। बहुत हमारे कर्मों में दोगलापन है। एक्चुअली में गुरुओं के निश्चय के दिन आते हैं, कैसे काम होता है, कैसे सेवा होती है, कैसे विनती हुआ जाता है। ये दादा भगवान का अपने आप में पूरा वर्णन है। कहते नहीं थे, वो प्रकट होता है। हमारी बात बहुत होती है। मौन है सोन, ये दादा भगवान का मंत्र था जो साईं जी से उनको मिला। मौन है सोन, वर्जन तत्विक, वर्जन बोलना तो चलो चांदी है, पर वो भी नहीं। वर्जाने की हमारी बीमारी, वर्जान नहीं किसी को भी। दादा भगवान के पास एक बाप आया, बैठ गया, बोला मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, एक ही बात के लिए, मेरा बेटा मेरे को पाँव नहीं छूता है। बोला इतनी सी बात है, ये तो सिंपल रास्ता निकल आएगा। बोला कैसे? बोला जाके तुम उसको पैरे पड़ो, उसकी तो जमीन खिसक गई। बोला क्या बोलते, मैं बाप हूँ, बेटे का पाँव कैसे? क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और दादा भगवान के वचनों में फिर उसको हिम्मत आई। बोला ठीक है दादा, आप बोलते हो तो मैं करूँगा। गया, वो संडू के साथ बैठा था, सीधा उसने पाँव पड़ा बेटे। अरे दादा ये क्या करते, ये क्या करते? नहीं नहीं बेटा, मुझे मन की शांति से मैं तुझे पाँव छूआ। इतना गदगद पानी पानी हो गया, बाबा मेरा हक है, तुम क्यों छीनते? फिर तो प्रेम हो गया। इतना दादा को देखो प्रेम किया। वो आया पापा उसका भी, दादा मैजिक कर दिया। मैजिक पॉसिबल ही नहीं था। ये तुम कितने माँ बाप सास ससुर है, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो, सच में कुछ भी नहीं हो। तो कुछ भी नहीं हो, उसी का नाम दादा भगवान है। और सब कुछ है, वो भी दादा भगवान का नाम। मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूँ, ये दादा भगवान का फॉर्मूला, इनका सूत्र है। पहले तुम कुछ भी नहीं हो के दिखाओ। सब कुछ करने में तो पूरी कायनात जुड़ी पड़ी है। देखो आज हम सभी के गट गट में से जो दादा का निकल रहा है नाम, दादा का जो नाम निकल रहा है, उन्होंने नहीं कभी कहा, काम ही ऐसे किए कि वो खुद ही खुद बरस रहे हैं जुबान से प्यार बन के। हमने भले नहीं देखा, पर दादा साईं जी ने जैसे उनको पेश किया, जैसे भगवान जी ने पेश कर रहे हैं, हमको नहीं लगता कि हमने कभी इनको नहीं देखा। ये होता है पेश करने का तरीका, क्योंकि रूह से पेश करना जानना है ना। हमेशा वी नथिंग होके रहो। जो दादा की अब श्रद्धांजलि तो नहीं कहेंगे, वो कहीं गए हैं, पर हमेशा इस भाव में रहो
आए हैं वही काम करो। दादा भगवान 1 साल का संघ मोड़ के नहीं देखा। हम तो फिर भी सत्संग में बैठ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं। कभी शर्म आनी चाहिए, मेरा गुरु कभी बैठा नहीं और मैं कैसा मर्द हूँ या मुरीद हूँ। वो मर्दों को बोलते थे, मुरीदों को बोलते थे मुरीद है, मर्द नहीं है। हर चीज में ढीला ढाला रसों में प्योर हो जाए, प्योर इनफिनाइट लव जो एक्शन में नहीं आता है, सिर्फ एहसास होता है। बहुत महिमा है, सब आपको पता भी होगा, ज्योति जी बताएंगे। थैंक यू। सच में बादल के जितनी महिमा हैं उतनी कम है, क्योंकि दादा भगवान ने सिर्फ कहा नहीं, बोलते ना देख दिखलाए उस बल जावे। उन्होंने करके दिखाया हर बात। जो ज्ञान का भी मेन यही बात है, ये अपना अनुभव। और दादा भगवान के अनेक सारे अनुभव मिलेंगे। उन्होंने अपने जीवन में गाथा नहीं गाई गुरुओं की। हाँ, महिमा तो अपना न पा रही है, जुबान क्या बोलेगी, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। साईं भी बताते थे, जब साईं बोलते थे मेरे पास एक रूम है, मेरे पास नहीं रहो, क्योंकि बॉम्बे से 10, 15, 20 जने आते थे। दादा भगवान, लक्ष्मी भगवान, गीता भगवान, श्याम भगवान, शांता भगवान, नारायणी भगवान और दूसरे भी प्रेमी। और साईं का फ्लैट में एक रूम। बोलते थे हम तो आपके पास ही रहेंगे, बोले जिनके बंगले है हम उनको नहीं जानते। जो साईं के प्रेमी थे उनके पास नहीं रहते थे, बोले आपके एक ही रूम में रहेंगे और ऊपर टेरेस है, उधर सोएंगे। साईं क्लियर बताते थे, मेरे पास पैसा नहीं है, आपका नाम सुन के दादा तो चला जाता है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इसमें, तो कोई बात नहीं, हम अपने ही पैसे खर्च करेंगे। और उसमें दादा भगवान खुद साईं के बच्चों को संभालते थे और साईं को बोलते थे सत्संग सुनो, लक्ष्मी भगवान का, गीता भगवान का। ऐसा कोई गुरु होता है? इतना उठते बैठते, कपड़े इतने सारे कपड़े भी तो निकलेंगे ना, ऐसे थोड़ी 2 दिन रह के चले जाते थे, 15-15 दिन रहते थे। कपड़े धोके तो खुद दादा भगवान टेरेस में जाकर सुखा के आते थे। और इसमें क्या है, हम सब एक ही परिवार है, एक परमात्मा का ही सब परिवार है। कभी ये शिष्य सेवक कुछ नहीं समझा, सबको एक समान ही समझा, सबको अपने बच्चा ही समझा और बहुत सारे मैनर्स सिखाए सबको। पहले के ज़माने में जो सुपरी होती थी वो लोहे की होती थी, स्टील की नहीं होती थी। फिर साईं को बोले थे इधर पहले कपड़ा रख, नहीं तो तेरी ड्रेस खराब हो जाएगी, इधर कपड़ा रख के फिर जो है सुपरी से ये जो गेहूँ चावल था पहले ये सब चुने हुए मिलते थे। और इतने जने आएंगे तो सब तो चाहिए ना, क्या नहीं चाहिए, खाली सत्संग, क्या कुछ नहीं चाहिए। इतनी कुर्बानियाँ, इतना उधार चित्त। नहीं तो गुरु महाराज क्या बोलता है, मेरा जो है किराया भी तुम निकालना, मैं चलता हूँ, मेरे पास नहीं है। और दादा भगवान ने उल्टा करके दिखाया, उन्होंने बोला मैं खर्चा निकालता हूँ। जैसे पप्पू जी ने अभी बोला कि मैथेरान में खुद 2000 का पूरा हॉल लेते थे, और आजकल गुरु महाराज की प्लेन में टिकट भी खुद ही निकाल देती हैं, भाई हम निकालते हैं, कहीं आप खाली चलो। उल्टा है ना, देख दिखलाया, उन्होंने करके दिखाया। भाई गुरुवरी का है का, जो गुरु महाराज होगा तो वो बोलेगा आप सब मेरी सेवा करो, टिकट भी निकालो, टाइम टेबल सब दो। और खुद दादा भगवान अपने हाथों से वो थैलियाँ लेके आते थे सब्जियों की। मैथेरान में थोड़े कुछ सगवड़ होती थी पहले के ज़माने में, सब खुद लेके जाना पड़ता था। और कभी ऐसा नहीं किसी को बोला कि तुम उठाओ, खुद उठाता तो सबको शर्म आता था, दो दो दादा में हमको भी दो। दादा अपनी थैली नहीं देते थे, बोले दूसरा भी सामान पड़ा है चलो लो।
उठा के चलो। उनके जीवन का आदर्श जो है हम खाली सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, उसमें हम कितने पार हुए। जो साईं भी भड़कला बोलते थे, मांगने से मरना बेहतर, ये सतगुरु की थी। साईं की जीवन भी अत्यंत गंभीर और ये थी जिसमें उन्होंने कितने दिन भूख में निकाले और फिर कभी भी मांगा भी नहीं कभी किसी से। क्योंकि जो भी फरिश्ते हैं उन्होंने अपने जीवन में दिखाया है करके अनुभव अपना, जो बोलते हैं अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी। वाणी तो उज्जवलता की है, लेकिन अनुभव का अपना ज्ञान क्या है, आपका क्या है और मेरा क्या है, वो अपने खुद साक्षी है। कि हम गुरु तो नहीं बन के बैठे ज्ञान बताते हैं, तो वैसे तो नहीं है यही सब हमारे किराया वराया निकालेंगे, खाने का बंदोबस्त ये करेंगे, क्यों करेंगे। साईं बोलते थे कोई कुछ भी देके जाएगा ना तो फिर हमारा ज्ञान बिक जाएगा। बाहर से तो बोलते हैं ना भाई इस ज्ञान में लेना न देना, मगन रहना, तो छुप छुप के भी नहीं लेना है, क्योंकि अपने प्राण बोध पे भरोसा रखना है। आज भी देखो श्याम भगवान जी है, उनका जो है बैंक बैलेंस बना हुआ है, वो अपना ही खाना खाते हैं, भक्तों का नहीं खाते हैं। भगवान जी का भी जो है भक्तों का नहीं खाते हैं, उनका भी बैंक बैलेंस दोनों बहनों का बनना पड़ा है, उनका आदर्श है। साईं जी भी बोलते थे, कोई साईं जी ने बोला, ये बहनों बोला जब मेरी पढ़ाई बहुत घर से छूट जाएगी ना फिर आपके पास आएंगे। एक एक जाके फरिश्तों का आदर्श तो देखे, आदर्श देख के फिर उन पे चले, तब हमारा भी ज्ञान सार्थक हो जाएगा। नहीं तो ऊंची ऊंची बातों करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमने आपको बता दिया, आपने दूसरे किसी को बता दिया भाई गुरु बहुत महान, लेकिन हम उसमें से कितना उठाया हमने। ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं, आप क्या करती हैं या मैं क्या करती हूँ, वो हम खुद साक्षी हैं। तब वो अपने सब में भगवान देख सकता है, जब निरीक्षा तो हो। राधा भगवान का तो छोटा सा शब्द ये है जो सब मायना नहीं रखते हैं, बस खाली एक नॉर्मल समझते हैं, ईशा मात्रम अविद्या। लिख दिया, बैनर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या तो है। कितनी इच्छा है, नहीं है इच्छा। ये मेरे को पूछे, मेरे फॉलोअर्स बने 8-10 इधर 8-10 इधर, कोई मेरे को पूछे, कोई मेरे को समझे, जो मैं कहूँ वो भी माने, क्योंकि घर में ही आदत है तो इधर भी वही निकलेगी। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अभी सब मानो। और दादा भगवान बोला जो मैं बोलूँ उसका उल्टा करो। ये कब पॉइंट काम में आएगी। भाई हम दूध मांगे तो पानी दो, चप्पल मांगो तो बूट दो, तो ये किसके लिए है पॉइंट, हमारे लिए नहीं है। खसी बातों में भी अपना हक दावा रख के रूठ के बैठ जाती हैं, तो नुकसान किसका करते हैं, अपना। ये जीवन की शैली है, सबके जो कर्म प्रणाली में लिया सबके ऐसे ही होते हैं। बोलते हैं ना तेरे हैं लेकिन मेरे हैं। बस साईं जी ने पहले ही बताया है, भगवान जी ने पहले ही बताया है कि अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर दो। जो भी कर्म प्राणी मिलेंगे वो अपने अपने स्वभाव के हिसाब से मिलेंगे। कोई हिसाब किताब है या उनका स्वभाव है। हे अर्जुन, सब अपना स्वभाव भाव से बस करो, हर एक अपने स्वभाव के हिसाब से। अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर दिया तो फिर हक दावा कहाँ आया, आसक्ति कहाँ है। जब उधर समझ लिया तो इधर भी समझोगे, घर में नहीं समझा इधर कुछ भी नहीं समझोगे, हक दावा रखोगे। जो मैंने बोला उसी के हिसाब से चलना चाहिए, उसी के हिसाब से होना चाहिए। फिर रूट मूट के जैसे घर में कई बन के बैठती हैं, रावण बन के बैठती हैं, उसकी भी नहीं चली ना, सीता नहीं मिली थी ना, वो रूप लेके बैठते हैं। नहीं तो गुरु तो पहले दिन ही बोलता है तू भगवान है, पारब्रह्म परमेश्वर है, देखो तो में या तो मुँह, पहले दिन ही स्वीकार कर दिया हमको। हमारे जो है स्वभाव नहीं देखा, संस्कार नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। पहले दिन ही नहीं जो है सब ने बोला तू पार ब्रह्म परमेश्वर है, तू ईश्वर रूप है, तू निज स्वरूप है, लेकिन रहनी। खाली एक बार लक्ष्मी दादा भगवान अपने पत्नी से जब ज्ञान सुना था और लक्ष्मी भगवान को सुनाया था, साईं जी नहीं बताते थे। एक बार अपने पत्नी के साथ डालनी
जो डाइनिंग इसमें कुर्सी पे बैठ के पी रहा था चाय। लक्ष्मी भगवान आई और फिर बोला ये क्या करती हो, कंपनी देती हो, चलो आधे में चाय छोड़ो, कंपनी दोगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी। इसलिए दादा भगवान बोलते ये मेरे गुरु है, क्योंकि जो सच्चाई पे होगा ना तो वो सामने ही कहेगा, जो सच्चाई में नहीं होगा तो पीठ पीछे कहेगा। तो सच्चा इंसान होता है ना, जिसकी अपनी रहनी होगी तो सामने भी बोलेगा, जिसकी रहनी नहीं होगी वो चुप चुपा के पीछे पीछे बोलेगा। इंटरली वो सामने आगे आएगा ही नहीं इंसान। और लक्ष्मी भगवान ने झट से बोल दिया, इसलिए दादा भगवान के ऊपर, क्योंकि पहले सीधा सीधा सब बोलते थे, ऐसे वर वक्र नहीं बोलते थे। उसके बाद ही तो दादा भगवान की जो लाइफ पार्टनर थी उनको बहुत जो है लक्ष्मी भगवान के प्रति जो है ख्याल आ गया था, भाई यही जो है मेरे को घर को तोड़ने वाली बैठी है। ये तो ज्ञान की भाषा में बोल रहे थे, दादा भगवान नहीं दिखाया था। और फिर उनको लेके चले गए, भाई चलो अभी कंपनी नहीं देनी है, आदत पड़ जाएगी। तो हम भी तो कंपनियां है कि नहीं है, आज भी साईं जी भी खिलाफ होते थे। कंपनियां है, खुद साक्षी हैं हम, क्योंकि इस राह में कोई किसी को पकड़ नहीं सकता। बहुत सारे बंद ज्ञानी होते हैं, खाते भी नहीं खाते हैं, घूमते भी नहीं घूमते हैं, सब बंद ज्ञानी। अपने साक्षी खुद हो, अपनी जानी जाननहार खुद हो। और दादा भगवान के लाइफ में ये था जो बता रहे थे साईं जी, भाई उसके घर में जो है खुद उनका नौकर भी कहना नहीं मानता था। और हमारे घर में काम वाली काम नहीं माने या दुकान का लड़का काम नहीं माने तो कैसा लगेगा, फूट फूट के रहोगे कि मेरी तो अभी इज्जत ही नहीं है। घर में भी बहू भी नहीं पूछती है, घर में बच्चे भी नहीं पूछते हैं, क्या होगा। दादा भगवान की तो जितने साल हुए हमको तब से ये दादा भगवान की हम जीवनी तो बता रहे हैं और सबको पता भी है, लेकिन उसमें से कितना अपनाया है। कोई इज्जत नहीं करे तो कैसी मूड खराब हो जाती है, तो खुश रहती हो भाई इसका स्वभाव है, मैं अपने मन वाणी कर्मणा राइट हूँ, उसके बाद वो दुखी हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, कि खुद हम दुखी हो जाते हैं। भाई नहीं ये तो खुश हो जाए, दुनिया में कोई खुश होता है पहले, गुरु के सिवा कोई भी कुछ नहीं होता है। 99 बातें संसार की मानोगे, एक बात खाली नहीं मान के दिखाओ, उसको पकड़ पकड़ के जो है आपको पूरी चक्री खिलाएंगे पूरी, और उसमें पूरी ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी, लेकिन कोई खुश होने वाला नहीं है। और दादा भगवान ने 35 साल में ही समझ लिया था, 35 साल में ही कालजी गुरु मिला था, उनको जो है बहुत जो है नुकसान हुआ था, तब भी कोई उनको अंदर दुख नहीं था, परेशानी नहीं थी, शांत स्वरूप। फिर लालजी गुरु मिल गया, उनके बाद तो उनकी जीवन में जैसे चेंजेस आई और अंदर कॉन्फिडेंस था, उनकी रहने का तो सबको पता है भाई उनकी जीवन कैसे थी। बता दिया ना भाई, एक बार एक लेडीज़ को बॉम्बे से कल्याण तक जो है ज्ञान सुनाने जाता था, एक जने को, हम तो बोलते हैं एक जने को कौन सुनाएगा, कम से कम 25, 40, 50, 100 तो हुए ना, एक दो जने को थोड़े ज्ञान सुनाते हैं। और कृष्ण ने अर्जुन को एक जने को ही ज्ञान सुनाया था। और हमको तो बहुत ज़्यादा भीड़ चाहिए ना, क्योंकि हम क्वालिटी को नहीं देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं। आजकल क्वांटिटी बड़ी है, कौन बनना है, कौन बनना है, वो अपने अपने साक्षी है। पहले गिने चुने उंगलियों पे खाली लोग होते थे, इसीलिए उनकी जीवन थी। साईं जब साईं के पास आए थे, मजे की बात है, तो बहुत जने आए थे दादा भगवान को देखने, और दादा भगवान की वाणी ऐसी तेलदारा सच की रह नहीं पड़ी, सीधी सीधी। सब जने भाग में, ऐसा थोड़ी ज्ञान होता है, इतना ओपन बात बताते हैं जो हमारे दिनचर्या में सबकी बातें होती है कि यहाँ होती थी, वो क्लियर बता दी, सब भाग गए। साईं ने बोला अल्लाह इतनी मेहनत की मैंने, 200 लोग मस आए थे, आप सबको भगा दिया। बोला क्यों, पेपर में डाला था। बोला नहीं, बोला जो सच्चे होंगे रुक जाएंगे, जिनकी रहनी बननी होगी झूठे भाग जाएंगे। देख के दिखलाए। हम बोलते क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। बहुत जन हो, 500 हो, 600 हो, 1000 हो, वो बड़ा गुरु। और दादा भगवान खिलाफ होते थे, बोले गिने चुने, बोले एक से एक मेहनत करो
तब भी जीवन तुम्हारी सफली और सामने वाले की भी सफली। और सच में देखो लाखों में लोग होते हैं, पर इतनी बसेस आती है, इतनी एसटी आती है, इतना लोग होते हैं, खाली देख के आते हैं ना, लेकिन उसमें से सुनना कौन किसने, अपनाया किसने, समझा किसने, चला कौन? एक की भी जीवन बनी और एक से एक तो जीवन बनेगी। और दादा भगवान एक जने को ज्ञान सुनाया जाता था, और वो माई इतनी भोली वाली जो दादा भगवान को पानी की भी सलाह नहीं करती थी। ये तो चलो आजकल अपना अपना पानी लेके चले जाते हैं, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पानी की भी सलाह नहीं करती थी। और ये गर्मी का ये मई जून वाला महीना, और ट्रेन में, लोकल ट्रेन में जाए, आजकल तो फिर भी जो है अंदर भी जो है ये रिजर्वेशन वाली अलग से मिलती है, तो उसमें गिने ही लोग बैठे रहते हैं। लोकल में भी भीड़ भाड़ नहीं होती है उनमें उससे 10 गुना ज़्यादा टिकट का भाड़ा होता है। उसमें 20 रुपया होगा तो उसमें 150-200 रुपया का भाड़ा होगा। लोकल ट्रेन में दादा भगवान तो जाता था। और माई पूछी ने 6 महीना संलग्न सत्संग सुनाने गए। जब दादा भगवान के एक बार तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो कहलवा के भेजा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मैं नहीं आऊँगा, आपको जब टाइम मिले तो भले आना। अभी उसको आदत पड़ गई थी। और जैसे 2-3 दिन तो निकल गए, भाई कौन जावे इतना दूर। ऐसे नहीं लगता गुरु इतना आता है तो मैं जो दूर के कैसे जाऊँ। दादा भगवान 6 महीना गुरु आया है। जब उसको नहीं फिर आदत पड़ गई थी तो फिर आई, जब आई और फिर बोली पानी 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 पानी, तब उसको मन में शर्म आया। दादा भगवान 6 महीना मेरे पास आया, एक बार भी उसको पानी की सलाह नहीं की, एक पानी का गिलास नहीं दिया। तब अंदर ही अंदर बहुत उसको गिल्टी महसूस हुई। दादा भगवान इतने निरीक्षा थे। और हमको कोई पानी नहीं दे तो बोले कि माइया एतरो अब मैनर से भी कौन दस पानी है, गिलास तक नहीं पूछे, कितनी गालियाँ देंगे। चलो ये तो आजकल नौबत नहीं है, अपना अपना हर एक पानी लेके निकलते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में इतना सब्र, इतना संतोष और सामने वाले के प्रति इतनी करुणा, ये दादा भगवान के लाइफ में है। जो आज भी गुण गाती है ना, हमारी लाइफ में क्या बनेगा? जो पॉइंट आती है अब्बे कही अद्धे कही मुँह न कही तो कहीं न कहीं। हमारे गुरुजनों ने की, फरिश्तों ने तो सब की रहनी एक की, कितनी भी करेंगे ना वो कम है। इतनी सारी बातें हैं सबके लिए। आज जो भगवान जी, चांद भगवान, मीरा भगवान, ये सब आज है शरीर में, उनकी भी हम उनकी रहनी बताएंगे ना वो भी कम है। जो हम बताएंगे ये मुख क्या बताएगा। उनकी एक की रहनी कूट कूट के बनी हुई है, लेकिन हमारी कितनी बनी है। हर साल दादा भगवान का दिन आता है, संकल्प लेती हैं, लेते हैं संकल्प, भाई जो हम मांगे उससे उल्टा मिले, करते हो सब। और घर में कोई भी हमारी इज्जत न करे, वैसे ही नहीं होती है किसी की इज्जत। कौन कहना मानता है? ये तो सब चुप है, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, कौन कहना मानता है? लेकिन जिसने ज्ञान को समझ लिया है वो खुश, सुखी, संपन्न है। जिसने समझ लिया ज्ञान को, मैं इसका ये स्वभाव है, बदलने वाला नहीं है। हम भी अपने स्वभाव को गुरु के प्रेम में कैसे चेंज किया है, इनको तो मिला ही नहीं है, मिला भी है तो समझा नहीं है। जिसका एक स्टेप लाइफ खुलती है, इतना जो है भगवान जी ने उसको सरल सरल करके बता दिया हमको। दादा भगवान के ज्ञान में तो सीधा 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 तीर आर पार है। और आजकल कोई बताएगा? जाके देखो कितनी जो है आर पार बताते हैं। एक बार खाली हंसी आती है ना, और उस टाइम में लोग भाग जाते हैं ना। कभी कभार खाली, और साईं जी भी नाम रूप लेख के बताते थे, इसकी तेरी तो गलती है, उठ इधर से, तू रोई कि उठ जा, इसको छोड़ के आ। और आजकल हम बोले जा इधर से उठ, जा इसको छोड़ के आओ, 12 दे के छोड़ के आओ बाहर रोड तक। मानोगे? बोले ये गुरु आ, ये ज्ञान तो ॿुधाए, सुठो ज्ञान ॿुधाए न, शब्द सुठा ॿुधाए न, ज्ञान शायदि ॿुधाइण ई नथो अचेसि। ज्ञान ॿुधाए, क्योंकि पहले के फरिश्ते रहनी पे ध्यान देते थे।
साईं तो ऐसे तो खाली इसको एक से हेदे छो मूकेगी पुठियां छो मूकेगी और जब ज्ञान ॿुधाए न चङी तरह ही छा आहे भले वञी न्यारे त न्यारे न वञी ज्ञान सॼो ख़राब थो थिए यानी कि ज्ञान को खाली पकड़ना है जो अगले हफ्ते भी बोला था हम पेड़ को नहीं पकड़ेंगे धुर को नहीं पकड़ेंगे डालियों को पकड़ेंगे ज्ञान 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 भाई ज्ञान अच्छी तरह से बताओ ज्ञान बताना ज्ञान तो समझ है ना रहनी है ना ज्ञान कौन सा चाहिए दादा भगवान की जीवन का तो जो है सब हो गया साईं जी ने भी बताया और हर साल सुनते हो लेकिन उनमें से कौन सी पॉइंट उठाई और लेटर्स भी है और आजकल तो यूट्यूब में भी सब आता है और सब सुनते हो पढ़ते हो सब करते हो सब पता है लेकिन उनमें से कौन सी पॉइंट ली एक तो पॉइंट लेते और अपने जीवन एक भी पॉइंट एक भी खेड़ा लोगे ना तब भी जीवन का जो है अंबार बन जाएगा कनका के जी बसावे ताकि महिमा गनी न जाए एक एक कणा एक वचन एक शब्द जैसे दादा भगवान का तो 6 महीना गुरु था लेकिन कितना अंदर मेहनत करके प्राप्त कर दिया अपने साथ खुद मेहनत कर दी हमेशा पेन और डायरी थी जो पॉइंट याद आती थी वो लिख देते थे और अपने रहनी में कूट कूट के भरा था 7 के 8 भाई थे उनमें लास्ट वाला भाई था फुल सूट और वो उस जमाने में पहनते थे जिस टाइम में धोती और टोपी पहनते थे उस जमाने में दादा भगवान फुल सूट पहनते थे और जीवन जाके देखो और पहले के ज़माने में बंदिश कितनी आजकल तो सब फ्रीडम है इतना एक पैसे का भी कुछ भी नहीं है एक दूसरे के लिए शर्म हया ये जो भी है जो पहले के ज़माने में मर्यादा कितनी होती थी बाप कितनी भी गालियाँ दे दे कुछ भी कोई कर दे कोई जवाब दे नहीं सकता था एक दूसरे को सामने भाई बोले चाचा बोले मासा बोले जो भी बोले चुप लड़कियों को भी लेडीज़ को भी चुप होती थी बोले कितना भी सास बोले माँ बोले कुछ भी बोले एक ही शब्द नहीं बोलते थे मर्यादा कितनी होती थी पहले घूंघट की प्रथा और उस जमाने में दादा भगवान निकलना तो क्या उनके बड़ी बरादरी में 100 जने उस बरादरी में साथ में रहते थे पहले तो साथ में रहते उसमें से निकला आज तो आओ और खाओ 2 जने 2 हमारे 2 हम उसमें से भी निकल नहीं सकते हैं जाके जीवन तो देखो उनकी रहनी तो देखो पूरे परिवार में संपूर्ण परिवार 4 बेटे 2 बेटियां बहू दामाद ये सब थे इनके बाद भी वो निराले थे जो बताते थे ये भाई किसका बेटा है आते थे आगे तो इसका नाम क्या है कितने बेटे हैं तो उंगलियों में गिनते थे भाई हिक्का पुटा के इतना है इनके इतना है गिनते थे और हमको तो अल्लाह क्या क्या करते रहते हैं वीडियो कॉलिंग मुंहिंजा पुट कीअं वेठो आई कहीं जाओ तो 10 तो खाली फ़ोन करोगे वीडियो कॉल पे सवला है ना जिंदगी किस में गवाती है दादा भगवान गिन के बताते कोई बोलते कितने हैं इनको बच्चे गिनते थे नाम भी पता नहीं था और हमको तो बेटों के बेटे उनके अलावा कौन से नाम याद होते हैं जीवन तो दादा भगवान मूल मंत्र फाउंडेशन जितनी इतनी फुलवारी इतना जो बगीचा जो हर शहर में दूसरे जो है हर मुल्क में है जाके देखो क्यों क्योंकि उनकी रहनी थी रहनी पे ध्यान देते थे साईं जी भी पूरा रहनी पे ही ध्यान देते थे ज्ञान कम बोलते थे ज्ञान सबको आता ही है चलना नहीं आता है उस पर और वो चलना होता है घर से क्योंकि घर में ही हक दावा होता है आसक्ति थी और वो स्वभाव हम इधर भी लेके आते हैं जोड़ देते थे पूरा साईं जी के लिए भी बहुत जन्म मिले साईं जी को भी अक्षर ज्ञान थोड़ी था ये नहीं था वो नहीं था फलाना था हमको तो बहुत अच्छा ज्ञान है ठीक है ज्ञान है लेकिन बना कौन है साईं जी के वरी भी जो प्रेमी है वो भी वरी भी मुस्टंड बन के बैठे हैं ना सब और आजकल तो कोई किसी को बोलेगा जय माँ उन दादी वरती वञे माँ उन दादा वरती वञे माँ उन भैया वरती वञे माँ उन वरती वञे आए तो साईं जी फुलवारी न ठगी के सब बच्चे हैं और जिसने रहनी बनाई जिसका विश्वास हो गया रहनी बनाने में विश्वास आता है जब विश्वास आता है तो वो टूटता नहीं है श्रद्धा तो टूट जाती है सबको पता है जब अपनी रहनी बन जाती है तब अंदर से गुरु नहीं निकलता है जिसको गुरु मानना है वो 10 गुरु नहीं करेगा और हम तो अभी भी शब्दों के ऊपर खड़े हैं तालियों को पकड़ते हैं भाई ज्ञान सुन के सुनाएंगे अच्छी तरह से उसमें और अच्छी तरह से सब में से इकट्ठा करके अच्छी तरह से बताएंगे ज्ञान एक ही शब्द का है एक ब्रह्म द्वितीय नाश खत्म हो गया
रहनी जाके बनाओ। एक ही ब्रह्म को देखो, दूतिया देखा यानी कि नाश, ज्ञान पूरा। लेकिन हमको तो पूरा लेक्चर वाला ज्ञान चाहिए। तो दादा भगवान ने पहले ही बोला ये लेक्चर वाला थोड़ी ज्ञान है, हमको लेक्चर वाला चाहिए। इसकी ये वाणी अच्छी है, इसकी ये वाणी अच्छी है, उसके अंदर गहराई में तो जाओ। उनकी रहनी है, पहले है रहनी, बताने वाला है, उनकी रहनी है। मेरे भी बोलते ना गुरुन जो टांगे ले जे तरो, नहीं है तो बाकी फिर हमको क्या सिखाएगा, हमको क्या सिखाएगी, है पहले। दादा भगवान के जीवन भले एक एक कूट कूट के पन्ना खोल खोल के, एक एक अक्षर खोल के देखो तो रहनी से भरा हुआ है। साईं जिन का एक एक पन्ना खोल के देखो रहनी से बना हुआ है, रहनी थी। साईं जिन जितनी तो किसी ने भी स्ट्रगल की नहीं। मीरा के भी दुख कम थे जैसी साईं जिन की जीवन थी। इतनी जीवन है जो इतना हमको अच्छा सा मुर्शिद, प्यारा सा बहादुर मुर्शिद मिला था, कॉन्फिडेंस वाला। साईं जी ने अभी भी बताया हुआ, दादा साइकिल लेके पीछे घूमता था, मैं उनके सामने जो है चली जाती थी। और उसके बाद खाली पत्ता पड़े तो साईं जी को मार कितनी मिलती थी। आज भी हम तैयार हैं, पहले ज्ञान की दीवानगी है, हमको मार मिले और हम तब भी ज्ञान को न छोड़े। और आरोप अलग जो बोलते हैं ना, मुझे मथा दो लगी हो, कलंक लगी हो। और साईं जी के ऊपर बहुत सारे उनके फैमिली वाले ही कलंक लगाते थे, क्या क्या नहीं बोलते थे, जो बोलने वाली बातें नहीं है वो भी बोलते थे। उनके बाद भी उन्होंने अपना गुरु नहीं छोड़ा, क्योंकि दादा भगवान पक्का पुख्ता, गीता भगवान पक्के पुख्ते, और हम उनके बच्चे हैं। तो हमें ढीले डाले क्यों बने, हमारी भी जीवन वैसे ही बने ना। हम साईं के बच्चे हैं तो साईं जी जैसे जीवन बने। कोई भी हालत सबके पास स्ट्रगल्स होती है, ऐसे नहीं कि नहीं होती है, लेकिन साईं जी के पास ज्ञान के वजह से थी। और हम खुद अपने साक्षी हैं कि हमको जो स्ट्रगल्स है वो ज्ञान के हिसाब से है कि किसके हिसाब से है, वो अपने जानी जानना रो। और रैनी बनानी है तो पहले तो सबको आती है तकलीफ, हेरी मत हेर छिननी न पे, क्योंकि आदत डाली है तो सबको तकलीफ तो होगी। हमने सबको आदत डाली है तो उनको तकलीफ तो होगी। उस पर जो है मुड़ के नहीं देखे, जो बोल रहे थे मुकर जाओ, कोई बोले तो मुकर जाना है, भाई मेरी शादी नहीं हुई थी तो सपने में हुई थी, कर सकते हैं ऐसा। एक एक वाणी का एक एक खाली पड़ाव उठाओ ना, बहुत ज्ञान समाया हुआ है दादा भगवान का। लेकिन जो बोलते हैं ना बी नथिंग, हम क्या समझते हैं, अपने को कोई समझते हैं, कुछ बनना भी नहीं है और कुछ करना भी नहीं है। करवाने वाला वो परमात्मा बैठा है ना, लेकिन कितना दिल दिखाते हैं हम, दिखाती है ना आज भी। एक एक शब्द में इतना जो है ज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान भरा पड़ा है, जो मेरा पार इंसान है, खाली उसको उठाए, खाली शब्दों में वर्णन नहीं करे, लिखे नहीं, अपने जीवन में पढ़े। जिसने अपने जीवन में पढ़ा है तो समझना कि हम दादा भगवान के बच्चे हैं। आज संकल्प का दिन है तो कम से कम एक संकल्प तो मैं ही सजेशन देती हूँ फ्री में, कि घर वाले कितना भी उल्टा चले दुखी नहीं होना, करोगे ना सब। दूसरा संकल्प लेना है तो भले लेना, लेकिन ये पहला ही है कदम, और सबके उल्टे चलते ही है, लेकिन हमको दुखी नहीं होना है। समझना है कि ये मेरे ज्ञान की जो है परीक्षा हो रही है, ज्ञान की, मेरी नहीं, ज्ञान की परीक्षा है कि मेरे अंदर कितना ज्ञान गया है। धीरे धीरे एक एक स्टेप पार करेंगे ना तो हमारे जीवन आनंद में और प्यार में जाए। बता आप नहीं भजन बताएंगे ना? हाँ हाँ स्टैंड है ना?
दाता तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पर दाता तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पर 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 राजा तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पर साईं तेरी दुआ रहमत ये दुआएं जो तेरे दिल की है ये दुआएं जो तेरे दिल की है फूल बन कर जो हम पे बरसती है फूल बन कर जो हम पे बरसती है सारे दुखों गमों से बचाती है सारे दुखों गमों से बचाती है राजा तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पर साईं तेरी दुआ रहमत तेरी राहों पे जो भी आ जाए तेरी राहों पे जो भी आ जाए खाक जरा भी सितारा बन जाए खाक जरा भी सितारा बन जाए ऐसा जादू है तेरी निगाहों में ऐसा जादू है तेरी निगाहों में राधा तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पर साईं तेरी दुआ रहमत तेरे ज्ञान की निर्मल धारा है तेरे ज्ञान की निर्मल धारा है टूटा पत्थर भी मूरत बन जाता है टूटा पत्थर भी मूरत बन जाता है ऐसा जादू है तेरे वचनों में ऐसा जादू है तेरे वचनों में राधा तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पर साईं तेरी दुआ रहमत तेरे आंचल की निर्मल छाया है तेरे आंचल की निर्मल छाया है हर प्रेमी ने डेरा बनाया है हर प्रेमी ने डेरा बनाया है कैसी प्यारी ये ममता की मूरत है कैसी प्यारी ये ममता की मूरत है राधा तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पर साईं तेरी दुआ रहमत भटकता राही जो दर पे आ जाए भटकता राही जो दर पे आ जाए तूफान से कश्ती किनारे लग जाए तूफान से कश्ती किनारे लग जाए बाँ पकड़ कर पार उतारा है बाँ पकड़ कर पार उतारा है राधा तेरी दुआ
रहमत बरसे हम सब पर साईं, तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पर दादा, तेरी दुआ रहमत से हम सब पर बरसे, हम सब पर बरसे, हम सब पर बरसे, हम सब पर बरसे, हम सब पर दाता, तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पर साईं, तेरी दुआ रहमत बरसे हम सब पर बरसे, हम सब पर बरसे, हम सब पर बरसे, हम सब पर।